और ये प्रकाश सीधे नागराज की मूर्ति में जाकर समा जाता है। लोग ये दृश्य देखकर हैरानी से नागराज की जय जयकार करने लगते हैं। नागराज की जय हो, नागराज की जय हो। और राक्षस भस्म होकर सीधे जमीन पर आकर गिरता है। पहाड़ की ठंडी गुफा में एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। एक दिन राक्षस सोचता है, मुझे राक्षस राज कायम करना है, इसलिए मुझे लोगों को राक्षस बनाना ही होगा। यही सोचकर राक्षस गुफा से निकलकर गांव में आ जाता है। वो गांव के लोगों को देखकर कहता है, मैं इस गांव के सब लोगों को राक्षस में बदल दूंगा और फिर उन पर राज करूंगा। तभी राक्षस की नजर एक माचिस पर पड़ती है और उस माचिस को देखकर राक्षस के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। अगर मैं इस माचिस में घुसकर बैठ जाऊं तो लोगों को इसमें खींचकर आसानी से राक्षस बना सकता हूँ। यही सोचकर राक्षस उस माचिस में घुस जाता है और फिर लोगों को उसमें खींचने लगता है। लोग जैसे ही माचिस में घुसते हैं तुरंत राक्षस बन जाते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में गांव के बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं और गांव वाले चिंता में पड़ जाते हैं। अरे भाइयों, हमारे गांव से लोग गायब हो रहे हैं। समझ ही नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे तो ये कोई मायावी खेल लगता है। इस तरह धीरे धीरे राक्षसों की पूरी फौज तैयार होने लगती है और अब वो राक्षस अपनी फौज के साथ घूमने लगता है। एक दिन गांव के पास वाली झील में एक बहुत सुंदर जलपरी खेल रही होती है। उस सुंदर जलपरी पर अचानक ही दुष्ट राक्षस की नजर पड़ जाती है और वो जलपरी को कैद करने के बारे में सोचने लगता है। जलपरी तो बहुत सुंदर और जवान है, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। अगर इससे शादी कर लूंगा तो मैं राक्षसों के साथ साथ जलपरियों का भी राजा बन जाऊंगा। यही सोचकर राक्षस जलपरी को कैद कर लेता है और फिर उससे कहता है, अब मैं बनूंगा राक्षस राजा और तू बनेगी राक्षस रानी। मैं राक्षसों के साथ साथ जलपरियों पर भी राज करूंगा, राज। वो जलपरी जलपरियों की राजकुमारी होती है और राक्षस की बात सुनकर घबरा जाती है। राजकुमारी जलपरी अपनी जलपरी माँ रानी जलपरी को आवाज देने लगती है, माँ, माँ, रानी माँ, मुझे इस राक्षस की कैद से छुड़ाओ रानी माँ। जलपरी की आवाज झील के अंदर पहुंचती है तो सभी जलपरियां तड़प उठती हैं। रानी माँ तड़पते हुए कहती हैं, लगता है हमारी बेटी गलती से धरती पर पहुंच गई है और किसी भयंकर मुसीबत में पड़ गई है। अभी चलो, उसे छुड़वाना होगा। रानी जलपरी के ये कहते ही सैकड़ों जलपरियां पानी से बाहर आती हैं। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। राक्षस हवा में उड़ जाता है और जलपरी भी उससे लड़ने के लिए हवा में उड़ने लगती है। आज तुझे मारकर सारी जलपरियों को अपनी दासी बनाऊंगा। और मैं तुझे मारकर धरती वालों को तेरे जुल्मों से छुटकारा दिलाऊंगी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है मगर फिर एकाएक राक्षस के हाथों के नाखूनों से बिजली की भयंकर चिंगारियां छूटने लगती हैं। चिंगारियां इतनी भयानक होती हैं कि जलपरी उनका मुकाबला नहीं कर पाती। उसकी देह जलने लगती है, वो जमीन पर आ गिरती है और फिर राक्षस से बचने के लिए रानी सहित सब जलपरियां वापस झील के पानी में उतर जाती हैं। ये देखकर राक्षस घमंड से ठहाके मारने लगता है। भाग गई जलपरियां, मुझे कोई नहीं हरा सकता। राक्षस को इस तरह घमंड में चूर देखकर राजकुमारी जलपरी को बहुत बुरा लगता है मगर वो मजबूर होती है और राक्षस का मुकाबला करने की शक्ति उसके पास नहीं होती है।
इसलिए वो राक्षस के आगे रोने लगती है। मुझ पर दया करो राक्षस, मुझे अपनी कैद से आजाद कर दो और मेरे लोग जाने दो। तेरे लोग भी तुझे जरूर लेकर जाऊंगा खूबसूरत जलपरी, पर तुझसे ब्याह रचाने के बाद। कुछ दिन बाद रानी जलपरी राक्षस से नजर बचाकर गांव में आती है और गांव वालों से कहती है, एक राक्षस ने मेरी बेटी को कैद कर लिया है। क्या आप लोग मेरी बेटी को उसकी कैद से छुड़वाने में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कहा? राक्षस? फिर तो गांव से जो लोग गायब हो रहे हैं उनके पीछे भी इसी राक्षस का हाथ हो सकता है। ये सुनकर रानी जलपरी गांव वालों से नागराज के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताते हैं कि गांव के बाहर नागराज की विशाल मूर्ति है, वही उस गांव का रखवाला है। जब जब गांव में कोई शैतान या राक्षस आकर लोगों पर जुल्म ढाता है, तब तब नागराज ही उसको मार कर गांव की रक्षा करते हैं। फिर सब नागराज की मूर्ति के पास जाते हैं। रानी परी भी उनके साथ जाती है। सब मिलकर नागराज को बुलाने लगते हैं। हे नागराज, गांव में एक राक्षस घुस आया है और लोगों को राक्षस बना रहा है। आओ और लोगों की रक्षा करो नागराज। गांव वालों ने पुकारा है, शायद कोई मुसीबत आई है, अब तो उनकी रक्षा के लिए जाना ही पड़ेगा। और वो नागराज को राक्षस के बारे में बताते हैं। उनकी बातें सुनकर नागराज कहता है, गांव वालों के बुलाने पर नागराज तुरंत उनके सामने आकर खड़ा होता है। तुम सब चिंता मत करो, मैं उस राक्षस से तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। तभी नागराज की नजर रानी जलपरी पर पड़ती है और वो रानी जलपरी से कहता है, जलपरी, तुम यहाँ गांव वालों के साथ क्यों हो? क्या तुम्हें भी उस राक्षस ने परेशान किया है? नागराज के ये पूछने पर रानी जलपरी रोने लगती है और नागराज को अपनी बेटी के राक्षस की कैद में होने की बात बताती है। नागराज को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो रानी जलपरी की बेटी को राक्षस की कैद से मुक्त कराने का आश्वासन देता है। साथ ही रानी जलपरी की बेटी भी उसकी कैद से आजाद हो जाती है। लो, मर गया राक्षस, अब तुम सब सुरक्षित हो। ये कहकर नागराज एक बहुत तेज प्रकाश में बदल जाता है और ये प्रकाश सीधे नागराज की मूर्ति में जाकर समा जाता है। लोग ये दृश्य देखकर हैरानी से नागराज की जय जयकार करने लगते हैं। नागराज की जय हो, नागराज की जय हो। और राक्षस भस्म होकर सीधे जमीन पर आकर गिरता है। इस तरह गांव वालों के साथ साथ रानी जलपरी को भी दुष्ट राक्षस से छुटकारा मिल जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी अपने जलपरी लोक में लौट जाती है। कपूर टीवी।